जो भी पेशेंट आते हैं लंबे सालों तक दवाइयां खाने के बाद जब वो थक जाते हैं तब वो प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। ये पिछले 6 साल से कंटिन्यू मिर्गी एपिलेप्सी की दवाइयां खा रहे हैं और दवाई खाने के बावजूद इनका सिर का दर्द नहीं जा रहा था, इनको रेगुलर फिट्स भी आ रहे थे। यहाँ आते ही फर्स्ट डे से इनकी सारी दवाइयां बंद हो गई हैं। एपिलेप्सी तो कहा जाता है कि मरते दम तक ठीक नहीं हो पाती, तो इसमें आपने क्या क्या बदलाव किया? प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर शरीर एक है, रोग एक है, इलाज एक है। अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज नहीं है। एपिलेप्सी के 100% रिजल्ट है हमारे पास। जो भी पेशेंट आता है ठीक होकर के ही जाता है यहाँ से। जिसने भी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर लिया, शोधन कर लिया, उसका रोग पहले दिन से घटना शुरू हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्या। डॉक्टर विजाता आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्ते विभोर जी। जैसा कि हमने सुना है, प्राकृतिक चिकित्सा से हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो आपके पास जो पेशेंट हैं उनके बारे में बताइए, उनको कौन सी बीमारी थी और कितने दिनों में उनको फर्क देखने को मिला? विभोर जी, कायाकल्प में जो भी पेशेंट आते हैं लंबे सालों तक दवाइयां खाने के बाद जब वो थक जाते हैं तब वो प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ साधक हैं योगेश जी। ये पिछले 6 साल से कंटिन्यू मिर्गी एपिलेप्सी की दवाइयां खा रहे हैं और दवाई खाने के बावजूद इनका सिर का दर्द नहीं जा रहा था, इनको रेगुलर फिट्स भी आ रहे थे। यहाँ आते ही फर्स्ट डे से इनकी सारी दवाइयां बंद हो गई हैं। पहले 2 दिन इनको दौरा आया, फिट्स आया, लेकिन उसके बाद से अभी आज 15 दिन हो गए, इनको कोई किसी तरह का फिट्स नहीं आया है। ये पूरी एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दौड़ना, भागना, नेचुरोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट करना। तो पहले का और अभी की जो कंडीशन है ये खुद बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम जीवेश कुमार फ्रॉम कालामड़ी। मैं और मेरे डैडी हम जहाँ पर 9 मई को आए थे। मुझे 2019 से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जो अभी की बिल्कुल मेरी मेडिसिन दी ने बिल्कुल मेरी बंद करवा दी है, जिससे कि मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ। और वही कंडीशन मेरे डैडी की है, जैसे कि मेरी शुगर, डैडी के इंसुलिन वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है। डैडी की रेगुलर 300 से प्लस शुगर रहती थी। अभी दीदी ने बिल्कुल मेडिसिन बंद और इंसुलिन दोनों बंद कर दिए हैं। बीपी भी डैडी का नॉर्मल रह रहा अभी, और शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल रह रही है डैडी की जी। हम तो इससे बहुत ठीक है। एपिलेप्सी की जो समस्या थी उसमें कब से राहत देखने को मिला और क्या क्या चीजें यहाँ पे कराई गई? आपकी दिनचर्या कैसी थी यहाँ की? दिनचर्या हमारे सवेरे मॉर्निंग उठते ही हमारे पानी वगैरह और हमें योगा डेली करते थे हम यहाँ पर, जिससे कि मेरी नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल हो गई है। मेरी जो भी मेरी बीमारी थी बिल्कुल ठीक हुई है। अभी जो दौरा वगैरह मेरी दीदी ने मेरी मेडिसिन बिल्कुल 2 दिन के अंदर मेरी मेडिसिन बंद कर दी थी मेरी। उसके बाद मुझे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये बताओ, सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो यहाँ? सुबह एक शाम यहाँ पर मॉर्निंग उठते ही हम योगा करते हैं। योगा करने के बाद हम वही एक्सरसाइज है, जैसे कि नाक में जो दीदी डालते हैं हमें जलनेत्री वगैरह, कुंजल ते हमें मिट्टी से नहलाया जाता है। ठीक है। मसाज, कॉलन हाइड्रोथेरेपी। कोई बात नहीं, पंजाबी में बोल लो, ये पंजाबी ही बोल पाते हैं जी। बोलो। मुझे थोड़ी बोली है। तो हमें इसके बाद सारा अपने फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं खाने के लिए, लंच के लिए। बाकी हमें कोई भी जहाँ पर रोटी वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता, जिससे हम नॉर्मल लाइफ जी सकें। शाम को भी वैसे हमको शाम को एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, शाम को भी हम योगा, जिससे हमारी लाइफ वो सेट हो गई है। इससे सारी हमारी जो मेरी मेडिसिन चल रही सारी बिल्कुल बंद हो गई है अभी मेरी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ की लाइफस्टाइल कैसे कैसे क्या क्या बदलाव कराया गया, और एपिलेप्सी तो कहा जाता है कि मरते दम तक ठीक नहीं हो पाती, तो इसमें आपने क्या क्या बदलाव किया? विभोर जी, एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा सूत्र है, सर्व रोगानाम निदानम कुपिता मलाह। सारे रोगों का कारण है शरीर में संचित मल, और इस तंद रूपी बेल में मल और बल का खेल। मल बढ़ता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल। गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता। बायलर में गैस बने, इंजन घर्राता। तुरंत करी हड़ताल हाथ पैरों ने जारी, ज्वर ने जाम लगाया भारी। अब तो यही उपाय, शीघ्र सर्विस करवाओ, बल रोको और मल मार भगाओ। हमने तो यही किया कि मल को निकाल दिया तो धीरे धीरे बल बढ़ने लग गया, ताकत आने लग गई, और पेट में गैस बनती है वो सिर की तरफ जाती है। मैंने देखा, इसको ऑब्जर्व किया, शुरू के 2 दिन इसको फिट्स आया,
इसको गैस बनती है पेट में और वो सिर की तरफ जाती है, सिर में दर्द भयंकर हो जाता है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं ये तो न्यूरो की प्रॉब्लम है, पता नहीं इसको तो शायद बचपन से क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। योगेश बताओ एक बार, क्या कीड़ा हुआ था, क्या हुआ था? हाँ जी, 2 या पहले मेरा कीड़ा ब्रेन में था, वो मैंने कीड़ा निकाल दिया था। जी। उसके बाद मैं ठीक हो गया, फिर से 2019 से मुझे फिर से प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि एक बार पेट हमारा डिस्टर्ब होता है, सिर में प्रॉब्लम जाने लग जाती है, फिर हम उसको न्यूरो की प्रॉब्लम बोल देते हैं कि ये तो न्यूरो की प्रॉब्लम है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर शरीर एक है, रोग एक है, इलाज एक है। अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज नहीं है। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता है एक इलाज। होता है एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। तो हमने तो योगेश को उपवास भी नहीं करवाया, ये स्प्राउट्स, फल, सब्जियां, मेवे, सलाद, रोटी, सब्जी सब कुछ खा रहा है। सिर्फ नहीं खा रहा है तो पराठे नहीं खा रहा है, चाय नहीं पी रहा है, जो इसकी बुरी आदतें थी वही हमने खत्म करवाई है। बाकी एक नॉर्मल दिनचर्या का जो भोजन है ये वो भी खा रहा है। साथ में जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कॉलन हाइड्रोथेरेपी, शिरोधारा, फुल बॉडी मड बाथ, अपक्वाहार, धूप स्नान, कटी स्नान, ठंडा गरम सिकाई, ये पूरा ट्रीटमेंट यहाँ सुबह से शाम तक 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट योगेश ने यहाँ पे लिया है। कल ये लोग वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छा इसका स्वास्थ्य हो गया है। ये सुबह दौड़ लगाता है, आसन प्राणायाम करता है, जबकि पहले बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था। ये सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरा कभी रोग चला जाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में वास्तव में चमत्कार होते हैं, जहां सारी आपकी पैथीज काम करना बंद कर देती हैं। आप यकीन मानिए, प्राकृतिक चिकित्सा 100% काम करती है। हमारे सामने योगेश जो जीता जागता उदाहरण है लोगों के लिए। और ऐसे बच्चे, मुझे दुख होता है, बड़ा परेशानी होती है कि छोटी छोटी बीमारियों में सालों से कंटिन्यू ड्रग्स खा रहे हैं। उन ड्रग्स की वजह से इतने साइड इफेक्ट बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। हम सोचते नहीं है कि इन्हीं दवाइयों की वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी उन लोगों से जो दवाइयां खा रहे हैं सालों से बीमारियों के लिए, और वो सोचते नहीं है कि हम ये दवाइयों को छोड़ सकते हैं और हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। योगेश, क्या मैसेज देना चाहोगे सबके लिए? मैं तो सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप योग अपनाएं, सेहत बनाएं। बहुत बढ़िया जी। ये जो लंबे टाइम से इंसुलिन खा रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन पास आउट करने के लिए दवाइयां ले रहे हैं, हार्ट के लिए दवाइयां ले रहे हैं, स्किन डिजीज के लिए दवाइयां ले रहे हैं, इन्होंने यहाँ आकर के दवाइयां बंद की हैं और अब इनका शुगर भी स्पाइक नहीं कर रहा है। मैं सबके लिए कहना चाहूंगी कि हम अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठाते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। आज के समय में जितना परेशान मनुष्य है, शायद दुनिया का कोई पशु पक्षी जानवर नहीं है। और बीमारियों को लेकर के हम समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्योंकि जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने बड़े बिल, उतने ज्यादा ट्रीटमेंट। किसी का डायग्नोस ही पूरा नहीं हुआ, इसकी बीमारी को समझ ही नहीं पाया कोई डॉक्टर की क्या बीमारी है। और लोग एपिलेप्सी के 100% रिजल्ट है हमारे पास, जो भी पेशेंट आता है ठीक होकर के ही जाता है यहाँ से। तो इसलिए असाध्य रोग नहीं होता है, रोगी असाध्य हो जाता है कि मुझसे तो परहेज नहीं हो पाएगा, मैं तो जी 10-15 दिन निकाल के आपके पास कैसे आ पाऊंगा, ये चाय तो मुझसे छूटेगी नहीं, ये आसन प्राणायाम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो ये प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। हमारी आदतें अपने आप में इतनी ज्यादा अपने आप को परेशानी देने वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों में फंसते चले जाते हैं। चमत्कार विज्ञान के सभी फेल हुए, आज बीमारी बढ़ती गई, ज्यों ज्यों किए इलाज, ज्यों ज्यों किए इलाज बीमारी बढ़ती जाए, कब्ज, गैस और ब्लड प्रेशर साधारण कहलाए। अभी डॉक्टर के पास जाओगे, कहेंगे जिंदगी भर के लिए दवाइयां। योगेश को जिंदगी भर के लिए दवाइयां बोल दिया गया। ये इनके फादर बैठे हैं, बोला जिंदगी भर के लिए आपको दवाई, इंसुलिन तो लेना ही लेना है। अभी इन्होंने पिछले 15 दिनों से कोई इंसुलिन नहीं लिया है, इन्होंने कोई दवाइयां नहीं खाई हैं, ये नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, अच्छे से हंस बोलना, खेलना कूदना। बल्कि पहले से ज्यादा जो पावर है वो बढ़ी है या घटी है? बढ़िया मैम। बढ़ी है। पहले इतना वर्कआउट कर पाते थे? नहीं मैम, ज्यादा नींद में मन बहुत दिन मेडिसिन नींद बहुत ज्यादा ओवर होती इसलिए थक जाते थे। और अंकल जी आप बताओ कुछ थोड़ा बहुत? वो ठीक है, मैं कुछ बताता बस वही ठीक है, मेरे लिए बिल्कुल सही है। हाँ। जो कुछ किया है बस बिल्कुल सही है। बहुत हम तो कह रहे हैं योगा अपनाओ, बस जरूरी है।
मैम मेरा आपसे सवाल था, अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो तो अपनी दिनचर्या में डाइट में क्या क्या बदलाव कर सकता है वो, जिससे उसको आराम मिल सके? एसिडिक फूड सारा छोड़ देना है, अल्कलाइन डाइट पे आ जाओ। पेठे का जूस, घी का जूस, नारियल पानी, कच्ची सब्जियां, सलाद, फल, ऐसी चीजें खाएंगे जो हमारे पेट में जा करके एसिड पैदा ना करे और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। अब हम खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, समोसा, कचौड़ियां, पकौड़ियां, कुछ भी ऐसी चीज नहीं खानी जो बॉडी के अंदर एसिड को क्रिएट करे या एसिड को ट्रिगर करे, क्योंकि मेन ये प्रॉब्लम पेट की है, ना कि न्यूरो की प्रॉब्लम है। जिसका पेट सेट हो गया उसको कितनी भी प्रॉब्लम है, याददाश्त की कमी हो गई है, नींद नहीं आ रही है, फिट्स पड़ रहे हैं, किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स का क्रिएशन पेट से शुरू होता है। जिस दिन आपका पेट ठीक हो जाता है, दिमाग अपने आप ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ कहावत है, आंत भारी तो मात भारी। जब हमारी आंतें भारी होती हैं तो हमारा माथा भारी होने लग जाता है, सिर में दर्द होता है, गैस बनती है, चक्कर आता है। और व्यक्ति दवाइयां जितनी ज्यादा खाएगा तो बॉडी ऑलरेडी टॉक्सिक है और ज्यादा टॉक्सिक होती चली जाएगी, क्योंकि एक भी एलोपैथी की मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसका कोई टॉक्सिक रिजल्ट नहीं हो। सारी एलोपैथी की मेडिसिन एसिडिक ही होती हैं अपने आप में, वो और ज्यादा बॉडी को एसिडिक बनाती चली जाती हैं। इसलिए जी सबसे पहले तो दवाइयां बंद करो, अल्कलाइन डाइट पे आ जाओ, आसन प्राणायाम शुरू कर दो और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शरीर का भीतर से शोधन कर लो। जिसने भी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर लिया, शोधन कर लिया, उसका रोग पहले दिन से घटना शुरू हो जाता है। कितना भी बड़ा रोग हो, कितना भी असाध्य रोग हो, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम ये गारंटी देते हैं कि 7 दिन 15 दिन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दिखाई दे जाता है। अभी मैंने योगेश को कहा इसको 4 महीने घर में फॉलो अप करना है। यहाँ से जाने के बाद भी आपको इसको एज ए लाइफ स्टाइल बना करके फॉलो अप करना है। और जो भी इसको लाइफ स्टाइल बना लेता है जीवन भर छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको मजा आ जाता है जिंदगी जीने में। वो आ करके नहीं जीता, वो वाह करके जीने लग जाता है। जी मैम मेरा एक सवाल था आपसे, आपने बताया कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो पेट को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम घर पर? पेट को साफ करने के लिए एनीमा का प्रयोग सबसे सेफ होता है, बजाय इसके कि कोई चूरन, चटनी, हाजमोला, पचमोला, पेट सफा, ये सारी दवाइयां हमारे पेट को इतना वीक कर देती हैं कि आगे जा करके इनके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, पेट को इसकी आदत हो जाएगी। इसलिए कोई भी पेट साफ करने की दवाइयां नहीं खानी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एनीमा करें, अदरवाइज फाइबरस फूड खाएं। 80% रॉ खाना, जिसमें बेल पत्थर का जूस है, फाइबर है, पेठे का जूस है, तरबूज खरबूजा है। जब आप ऐसी चीजें खाएंगे तो पेट अपने आप नेचुरल अपना साफ होगा। पेट साफ करने के लिए कभी भी कोई भी शामक दवाइयां, किसी तरह के चूरन, चटनी, हाजमोला, पचमोला बिल्कुल ना खाएं। ये निवेदन है मेरा, सबसे प्रार्थना है, क्योंकि इनको खाने के बाद हमारा आमाशय है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा पाचन शक्ति हमेशा के लिए वीक होना शुरू हो जाता है। जी मैम मेरा एक सवाल था आपसे, जैसे कि कायाकल्प में मैं भी आया था, मैंने भी एक दिन बिताया था वहां पर ना सुबह एक जूस दिया जाता है, काढ़ा दिया जाता है। वो काढ़ा कौन सा था जिससे कि आपने बताया था सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? हम यहाँ 2 तरह के जूस पिलाते हैं। एक मॉर्निंग में कुंजल क्रिया के बाद जो मिलता है, उसके अंदर सौंफ, चिरायता, कुटकी, ये नीम, ये सबका मिक्स करके उबाल करके बनाते हैं। और दूसरा जो हमारा जूस होता है वो पत्तों का जूस होता है। उसमें शीशम, नीम, पीपल, जामुन, कड़ी पत्ता, बेल पत्र, ये सबको हम पीस करके जूस बना करके देते हैं। तो ये 2 तरह के जूस यहाँ सबको मिलते हैं, पत्तों का जूस। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।